हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। तो जितने भी स्टूडेंट आरआरबी जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपको अब यह समझना जरूरी है कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है सीबीटी 1 के लिए और सीबीटी 2 के लिए। और दूसरा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है, क्या सर अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे सीबीटी 1 होने के पहले क्या हम टेक्निकल को हाथ लगाएं या छोड़ दें, केवल नॉन टेक्निकल पे करें। सारी चीजों के बारे में मैं यहां पे बात करने वाला हूं और वो प्लानिंग लेके आया हूं, वो स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिस स्ट्रेटेजी से बच्चे हमारे सेशन से सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो डेफिनेटली मैं वही चीज बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन अश्योर हो सके। तो इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, सीबीटी 1 सीबीटी 2 कैसे हैंडल करें, 3 स्टेप प्लानिंग, इससे बेस्ट प्लानिंग हो ही नहीं सकती। हमारे जितने प्रीवियस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सब इसी प्लानिंग को फॉलो किए हैं और मैक्सिमम उन्होंने बेनिफिट उठाया। बुक्स फॉर सीबीटी 1, कौन से टीचर को आप रेफर करना चाहते हैं, कौन से फ्री यूट्यूब सेशंस हैं, क्या कोई फ्री पीडीएफ है, सारी चीजें मैं बात करूंगा। टॉपिक वाइज वेटेज भी आपको मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर आरआरबी से रिलेटेड सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करना और आरआरबी जेईई लिख के दिल जरूर बना के जाना। हमारे एंड से यदि आपको कुछ यूट्यूब सेशंस रिक्वायर्ड हैं उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आरआरबी जेईई नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखो यार, आने वाला तो अभी था पर थोड़ा सरक के आगे चला गया है, 14 अगस्त को आने वाला है। अभी रिसेंट सर्कुलर के माध्यम से ये चीज बताई गई थी। दिसंबर स्टार्टिंग या फिर आप नवंबर एंड, है ना, ये इस एग्जामिनेशन डेट को मान सकते हैं अभी एक्सपेक्टेड। उसी के हिसाब से मैंने पूरी प्लानिंग आपकी रेडी की है। सीबीटी 2 जो एग्जामिनेशन है एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मार्च, है ना, फरवरी के एंड में या मार्च के बिल्कुल स्टार्टिंग में होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये अभी सिनेरियो है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो एक्चुअली यदि हम पैटर्न देखें तो पैटर्न मेरे दोस्त यह है सीबीटी 1 सीबीटी 2। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह कंफ्यूजन रहता है कि अरे भाई सीबीटी 1 क्लियर कर लेते हैं, स्क्रीनिंग जैसा है, और सीबीटी 2 के अंदर बैठेंगे वहां पे बिल्कुल तगड़ी मेहनत करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, स्क्रीनिंग तो है पर उसी के साथ साथ में आप यदि सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और मान लीजिए सीबीटी 2 में हल्का फुल्का थोड़े नंबर कम भी आते हैं, है ना, जो भी कट ऑफ के ऊपर आ तो गए, पर हल्के फुल्के नंबर में यदि वेरिएशन भी है तब भी आपके ज्यादा पोस्ट में ऑप्शंस होने के कारण सिलेक्शन के ज्यादा चांस बन चुके हैं। समझ में आ गया ये प्रोसीजर। तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्त सीबीटी 1 में क्या क्या आएगा। भाई ये जो एसएससी के अंदर सब्जेक्ट आते हैं वही हैं, प्लस एक्स्ट्रा में मैथ्स ऐड कर दिया है। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स मैथ्स है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन आपका अवेयरनेस है और 30 क्वेश्चन आपका साइंस है। 90 मिनट्स के लिए पेपर होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, है ना। टारगेट आपको रखना है यार 75 80, है ना, मिनिमम आपको इतना स्कोर अपने दिमाग में रख के अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। अब यदि आगे बात करें मेरे दोस्त सीबीटी 2 का, तो भाई जो तुमने साइंस ऊपर पढ़ी वही फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे दोस्त यहां पे है। तो यहां पे तो कोई तुमको मेहनत करनी नहीं, हल्का फुल्का रिवीजन चलेगा। जनरल अवेयरनेस जो ऊपर पढ़ के रखा है वही यहां पे काम आने वाला है। एक्स्ट्रा में ये 15 घंटे की क्लास होती है कंप्यूटर की, आप किसी भी टीचर को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, आराम से कवर हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन है। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके बड़े प्यारे सेशंस आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो ना। तो यहां से ये पूरा खत्म हो गया नॉन टेक्निकल। भाई असली कमाल तो टेक्निकल का है। जब आपका सीबीटी 1 क्लियर हो गया, भाई साहब आपके पास सीबीटी 2 के लिए कितना समय बचा? मात्र 2 से 3 महीने। एक्सपेक्टेड यही लेके चलो, मात्र 2 से 3 महीने। और भाई मैं आपको बता देता हूं, टेक्निकल का इतना वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है और बच्चे ने एंड टाइम पे, जो बच्चा अच्छा परफॉर्मिंग है वो भी यहां पे पैनिक हो जाता है और कवर अप नहीं कर पाता। आपको क्या ध्यान रखना है, पहले से ही हैंडल करना है। कैसे करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए 120 मिनट का पेपर होता है और आपको टारगेट रखना है यहां पे 110 के ऊपर। ठीक है, तो अब आपके बढ़िया चांसेस हो जाते हैं, वो सिलेक्शन 100% हो जाता है। जैसे अभी 2025 का सिनेरियो बताऊं तो 2025 सीबीटी 1 में अनरिजर्व्ड का ये कट ऑफ था, कुछ जो उनको मैं लेके आया हूं, इसी तरीके से ओबीसी, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस। तो आई होप एक क्लियर आइडिया लग गया कि हमें कितना स्कोर करना है। बट अभी भी बोलूंगा 75 80 का आपका दिमाग में एक टारगेटेड स्कोर होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि यार तैयारी तो करनी है सीबीटी 1 के लिए, किताबें कौन सी लें और कौन से टीचर को हम फॉलो कर सकते हैं। भाई देखिए, रीजनिंग के लिए सबसे बढ़िया जो बुक मानी जाती है वो आर एस अग्रवाल की बुक है और रेलवे के लिए हमारे किरण इंस्टीट्यूट की ये बुक चलती है, बड़ी प्यारी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं।
और यदि आपको रीजनिंग के लिए किसी टीचर को फॉलो करना है, एज पर माई सजेशन भाई विक्रमजीत सर को फॉलो कर लीजिए। बढ़िया सर हैं, बढ़िया प्यारा एक्सप्लेनेशन देते हैं, मजा आ जाएगा क्लास में, आपको वही फॉलो करनी है। दूसरी यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की, क्योंकि बिल्कुल जीरो से आपको शुरू करना है, बहुत सारी ट्रिक्स फॉलो करनी होती, तो आप राकेश यादव सर हो गए, गगन सर, रंजन सर, इनमें से किसी भी सर को आप फॉलो कर सकते हो। और जो जिसके साथ भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे उसके साथ आप उनकी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करिए। यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। बुक के लिए राकेश यादव सर की एक खुद की बुक आती है, बड़ी प्यारी बुक है, वो आपको सेकंड हैंड मार्केट में भी बढ़िया मिल जाएगी, वो आप कर सकते हैं, या नया एडिशन भी चेक कर सकते हैं। पिनेकल की बुक हो गई, ठीक है, किरण इंस्टीट्यूट की बुक हो गई, तो ये सारी किताबें आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक बुक उठाओ, उसी को आप कंटिन्यू फॉलो करो। क्लियर है। एमसीक्यू के लिए आप है ना वाईसीटी की बुक भी प्रेफर करोगे ना, वो भी बढ़िया भाई, मैं तो कहूंगा वाईसीटी भी बढ़िया है, सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, लगातार आपको मिल जाते हैं। बट जैसे आपको थ्योरी पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, तो है ना, तो यहाँ पे इन बुक्स के थ्रू हो जाती है ना। दूसरी यदि हम बात करें जनरल साइंस की, भाई ये बहुत वास्ट सिलेबस है। यदि आपको किताब से करना है तो जनरल साइंस दिशा पब्लिकेशन की आती है, पिनेकल की आती है, वो फॉलो कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए आप आरआरबी एसएससी की सेपरेट बुक्स आती हैं, वो आप प्रेफर कर सकते हो। ऑलरेडी साइंस मैग्नेट में नीरज सर हैं, नीरज जांगिड़ सर हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पे आप उनके वो भी चेक कर सकते हो, बैचेस वगैरह, ठीक है। कोई पेड वेड प्रमोशन नहीं है, बट एज मेरा जो सजेशन लग रहा है मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीज हो गई। अब सबसे जो प्रॉब्लमेटिक आता है जनरल स्टडी, जिसमें आधा बच्चा है परेशानी रहता है कि सर इसको कैसे कवर करें, टेक्निकल वाला स्टूडेंट। तो भाई इसके लिए देखो, मेडिजी पब्लिकेशन की एक बिल्कुल सेपरेट बुक आती है, उन्होंने वही इसके अंदर रखा है जो जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा 3-5 नहीं रखी है, बिल्कुल बेसिक रखा है। लूसेंट बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रेफरेबल है, फिर भी यदि आप इसको कर सकते हैं तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है। बाकी पिनेकल की भी एसएससी की बुक आती है। अदरवाइज परमार सर को आप यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, मोस्टली सारी चीजें लगभग आप कवर्ड हैं, और मोस्ट ऑफ द 90% बच्चे उनको फॉलो करते ही हैं। तो ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर क्या वेटेज रहता है? भाई साहब यदि वेटेज की बात करें ना, तो मैथ्स की 2024 सीबीटी 1, 2025 सीबीटी 1 का यहां पे दिया हुआ है। मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट में देखोगे, ठीक है, सभी शिफ्ट मिला के, मेंसुरेशन ज्योमेट्री 27 क्वेश्चन सीबीटी 1 2024 में, सीबीटी 1 2025 में 30 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन 34 और 20 आया था, एल्जेब्रा 24 और 24 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में 24 क्वेश्चन 2024 में और 23 क्वेश्चन 2025 में, परसेंटेज 24 और यहां पे 18 2025 में, एवरेज, नंबर सिस्टम, टाइम वर्क, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, ट्रिग्नोमेट्रिक, एजेस एंड मिक्सचर। तो पूरा सिनेरियो यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये आपका जो एवरेज वाला पोर्शन तक है, यहां तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये है हाईली वेटेज। तो जब आप मैथ्स पढ़ना शुरू करोगे, जो भी आपका टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, बाकी मेरी प्लानिंग के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से भाई यही फॉलो करो। हाँ, सबसे पहले ये पढ़ो, उसके बाद में इनको फॉलो करो। हाईली वेटेज आपका कवर्ड है ना, तो उतना अच्छा स्कोर के चांसेस बन जाते हैं। क्लियर है भाई। अब चलते हैं मेरे दोस्त यहां पे रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो सीरीज पजल सीरीज से देखो कितने 2024 में 51 क्वेश्चन, 25 में 38, पजल वाले से 36 क्वेश्चन, यहां पे 28 क्वेश्चन, है ना, सभी शिफ्ट मिला के। एनालॉजी भाई 25 क्वेश्चन, यहां पे 35 क्वेश्चन, हल्का वेरिएशन हो गया, यहां पे ज्यादा पूछ लिया। कोडिंग डिकोडिंग में 28 क्वेश्चन, यहां पे 15 क्वेश्चन। मैथमेटिक ऑपरेशन 22 क्वेश्चन, यहां पे 7 क्वेश्चन। तो मिला के ये हो गया हाईली वेटेज। ये हाईली वेटेज है एंड दिस इज लेसर वेटेज। क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर डिजिट, डायरेक्शन सेंस, डेटा सफिशिएंसी, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, है ना, ये लेस वेटेज टॉपिक्स है। तो हाईली वेटेज को आपको ट्राई करना है कि सबसे पहले कवर हो। तो जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए, है ना, विक्रमजीत सर को आप रीजनिंग के लिए फॉलो करो, बढ़िया है, उनके साथ सभी की मोस्टली फ्रीक्वेंसी मैच हो जाते, बढ़िया टीचर हैं, तो उनको फॉलो करो और अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई जनरल साइंस, बहुत बड़ा बवाल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मोस्टली सभी बच्चों की हैंडल हो जाती है, केमिस्ट्री भी हो जाती है, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस ही आते हैं, ज्यादा डाइवर्स क्वेश्चंस नहीं आते। बायोलॉजी का थोड़ा लफड़ा रहता है। पहले समझते हैं फिजिक्स में। तो आप देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लाइट एंड रिफ्लेक्शन से पूछे गए थे, 13 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका वर्क पावर एनर्जी 10 से 12 क्वेश्चन आपके शिफ्ट
पूरा शिफ्ट मिला के, है ना। इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ 10 से 11 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स करंट 8 से 10 क्वेश्चन, साउंड 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देखोगे तो ये जो है, ठीक है, ये 5 जो टॉपिक हैं ये मोस्ट वेटेज है। फिर आपका हीट, मोशन, ग्रेविटेशन, सोर्स एंड एनर्जी, फोर्स, प्रेशर और मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये आपके लेसर वेटेज सब्जेक्ट टॉपिक्स के अंदर आते हैं। तो आप उनको फॉलो करिए। फिजिक्स में मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। आपको लगे कि मैं आपको फिजिक्स कराऊं तो मैं भी आपको करा सकता हूं, अदरवाइज आप नीरज सर यूट्यूब चैनल पे साइंस मैग्नेट उनका चैनल है, वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मेरे दोस्त यहां पे आप देख सकते हैं ये आपके हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं। इस बार भी वैसा ही देखने को मिला। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये आपके टॉपिक्स आए थे। पर भाई ये 2025 में है ना, थोड़ा सिनेरियो चेंज था। साइंस के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, नाम मात्र क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 का ये मोस्ट ऑफ द सिनेरियो मैंने रखा है। क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो 2025 के अंदर सिनेरियो हुआ वो 2026 के अंदर रिपीट हुआ, ना, इस चीज का ध्यान रखना। वेटेज है ना वैसा ही रहेगा जैसे प्रीवियसली था। बाकी ये जो है लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट मतलब नहीं बोल सकते पर लेसर वेटेज टॉपिक्स हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से हुए? केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, और ये आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सारी जो है बेटा ये यहां पे आपके आते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी, सेल स्ट्रक्चर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, डिसीजेस, हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक्स, ठीक है, तो ये जितना भी है वो हाईली वेटेज है। फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग प्लांट, फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, ये सब आपके लेसर वेटेज टॉपिक्स हैं। ऐसे आपको कवर करना। ये मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना ये प्रोसीजर। अब हम बात करें कि आपको पढ़ना कैसे है, मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फंडामेंटल बताने वाला हूं भाई, उसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं आपको सोचना है। मैंने यहां पे स्टार करके एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दी, जब तक एग्जाम डेट ना आए, ठीक है, क्योंकि भाई अभी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी और एग्जाम डेट लगभग 1 से 1.5 महीने पहले अनाउंस होती है। तो जब तक एग्जाम डेट नहीं आए आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल साथ में पढ़ना है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि नॉन टेक्निकल रगड़े जा रहे हो, टेक्निकल का कुछ भरोसा नहीं मेरे दोस्त, आप खुद परेशान हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों को इस बार मैंने परेशान होते हुए देखा है, कंटिन्यूअसली उनके साथ बात भी की है, पर भाई पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम कम रहता है। तो क्या कर सकते हैं? टारगेट है, चाहे आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के या मैकेनिकल के, आपके अपने कोर जो 4 से 5 कोर सब्जेक्ट होते हैं उसको सबसे प्रायोरिटी पे खत्म करना है। अब भाई मैं हूं एज अ इलेक्ट्रिकल टीचर, तो मैं इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बता देता हूं, आप सिविल मैकेनिकल वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। टारगेट क्या है? पहला टारगेट है स्टार्टिंग के 30 दिन, यदि आप पहली अगस्त की पहली तारीख से भी यदि पढ़ना शुरू करते हो और 31 अगस्त तक पढ़ते हो तो भाई लगभग 30-31 दिन जो है आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पढ़ना है 4 से 5 घंटे, प्लस आपको रीजनिंग शुरू करनी है, पर है ना, रीजनिंग शुरू करिए विक्रमजीत सर के साथ में, बढ़िया है। 1 से 2 घंटे आप कंटिन्यूअसली दीजिए, 3 घंटे भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी वाला जो पोर्शन है ऑल्टरनेट डेज पे, जब भी आपको आधा 1 घंटा टाइम मिल रहा है वो कंटिन्यू करते रहिए, ऑल्टरनेट डेज पे करिए, है ना, और ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है? 100 डेज के हिसाब से बता रहा हूं, है ना, ये भी ध्यान रखना। अब देखो टारगेट 2 क्या है? 31 डे, 30 दिन यहां पे हो गए, 30-31 दिन हो गए, 31वें दिन से 70 दिन, टोटल कितने? 40 दिन का टाइम पीरियड बता रहा हूं। तो लगभग 10 अक्टूबर को, सितंबर पूरा और 10 अक्टूबर, 40 दिन हो गए टोटल। उस 40 दिन में भैया आपको मशीन्स कवर करना है, मेजरमेंट कवर करना है ना, बड़ा सब्जेक्ट है ये, टाइम लगेगा भाई। ये 4 सब्जेक्ट तुमने निबेड़ के कर दिए ना, तुमको कोई टेंशन ही नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। यहां से आप साथ में क्या पढ़ेंगे? मैथ्स को टाइम देना है, ठीक है, लगभग 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी आपको समय मिल रहा है, मैथ्स को कंप्लीट करिए, साथ में जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन रखिए। टारगेट 3 जो 71 डेज से आगे की कहानी है, मतलब 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 140 दिन, जो भी समय मिले, जो भी आगे का समय, उसके बाद से आपको टेक्निकल पोर्शन छोड़ देना है। केवल 70 दिन तक आप लगातार टेक्निकल करिए, उसके बाद में जो भी टेक्निकल का पोर्शन किया है लगभग 1 से 2 घंटे रिवीजन करिए डेली बेसिस पे, बस। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ना टेक्निकल का, वो बाद में कीजिएगा, सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद में। समझ गए मेरे दोस्त? ये ध्यान रखिए, ये कोर सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ द फोकस आपका कोर सब्जेक्ट पे होना चाहिए।
अब देखो मेरे दोस्त, इसके बाद में आप पूरा समय दीजिए, साइंस को पढ़िए 4 से 5 घंटा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस जो हैं उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल बढ़िया एक प्लानिंग है भाई, इसको फॉलो करो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना एफिशिएंट तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी जो टीचर मैंने रिकमेंड किए हैं वो टीचर को नॉन टेक्निकल के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि हमारे जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो बैचेस है उनको फॉलो करना चाहिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। हमारे पास जो रीजनिंग के सर है, बेस्ट रीजनिंग के सर हैं, ठीक है, यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, उन्होंने मैथ्स भी कवर करके रखा है, क्या शानदार कवर करके रखा है, ठीक है। जनरल साइंस मैंने पूरी की पूरी चीजें कवर की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर्ड है, ठीक है। तो वो पोर्शन आपका यहाँ पे मिल जाता है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल के सारे बैचेस हैं, ये यहाँ पे बैचेस अवेलेबल हैं। एक्स्ट्रा 30% का आपको ऑफ भी दिख जाएगा, जाइए परचेज करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए। बाकी यूट्यूब पे आपको कुछ सेशंस की रिक्वायरमेंट है तो भाई कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली हम लोग उसके रिगार्डिंग कुछ सेशंस अरेंज कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बाकी कुछ भी लगे हमें कमेंट पे जरूर बता देना। थैंक यू सो मच।